भारतीय जनता पार्टी उस प्रोपेगंडे को या जुमलेबाजी को या लोगों को बरगलाने को लेकर के उन्होंने एक तरह से इसको ये आर्ट नहीं, एक तरह से विज्ञान बना दिया है। और तमाम तरह के लोगों के जो माइंड के डाटा होते हैं वो पहुंचते हैं, उसके अनुसार जो कस्टमाइज मैसेज होते हैं व्हाट्सएप पे कि कौन से उनको उनके जो फियर है उनके अंदर उस पर काम करेंगे, जो उनके अंदर के डर हैं, जो लोभ हैं, जो लालच हैं, उस भावना के ऊपर काम करेंगे। तो इस तरह के लालच करके लोगों को अपना वोट के लिए कराया जाता है। अब इससे पहले जितनी भी भारत में सरकारें थी 70 साल तक जो भी जिससे पहले चली, उसमें अगर ये स्थिति हो जाती और मान लीजिए भाजपा विपक्ष में होती तो ये समझ लीजिए कि आसमान सर पे उठा दिया होता। सिलेंडर जो था जब उसका 400 से 450 तक भाव पहुंचता था, तब गली गली कितना शोर मच गया था। स्मृति ईरानी जी ने चूड़ियां भेंट कर दी थी प्रधानमंत्री को और प्रदर्शन होते थे। अब सिलेंडर जो है वो 1000 के भी पार हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पेट्रोल 100 के पार हो जाए फर्क नहीं पड़ता। बाबा रामदेव जी से पूछा जाता था कि आप तो कहते थे कि पेट्रोल जो है वो 35 रुपए हो जाएगा, डॉलर 35 रुपए पे आ जाएगा, तो वो बिल्कुल उसको झड़क करके चले जाते हैं। लेकिन ये जो सरकार है उसकी आर्थिक तमाम मोर्चों पे फेलियर है। इसको सरकार के जो लोग हैं, अगर आप उनसे प्राइवेट में बात करते हैं, जो पार्टी के लोग हैं, वो स्वीकार करते हैं। आज आर्थिक स्थिति की बात यह है कि हो सकता है पाकिस्तान और श्रीलंका की आर्थिक स्थिति भारत से कमजोर हो, लेकिन आपके ही पड़ोस में बांग्लादेश है और एक समय था कि बांग्लादेश में इतनी गरीबी थी और आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी कि बांग्लादेश के लोग यहाँ पे एक तरह से शरणार्थी बन के आते थे और वैसे भी आ जाते थे नाजायज तरीके से। आज बांग्लादेश आपसे जीडीपी में और हर तरीके के जो उनके स्वास्थ्य के मापदंड हैं, जो शिक्षा के मापदंड हैं, उसमें आपसे आगे निकलता जा रहा है। तो बांग्लादेश से भी भारत इस समय आर्थिक मुद्दों पे, आर्थिक मोर्चे पे मुकाबला नहीं कर पा रहा। बाकी तो जो एडवांस नेशन है उनसे चाइना है या दूसरे देश हैं, उनसे क्या आप बात करें। तो ये जो सरकार है ये टोटली प्रोपेगंडा पे ये अपना सत्ता में आए हैं और प्रोपेगंडा करके तमाम जितने मेन स्ट्रीम की मीडिया है, जो टीवी चैनल्स हैं, जो अखबार हैं, उनको अपने काबू में करके ये एक तरह से अपना नैरेटिव लगातार बनाए रखते हैं और ये अपनी सरकार चला रहे हैं। और ये बात मैं जरूर मानूंगा कि जो वैज्ञानिक तरीका भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगंडा में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो लोगों का डाटा कलेक्ट करना है, वो जो अपनाता है, वो उस तरह का जो वैज्ञानिक प्रोपेगंडा का स्ट्रेटेजी और उसका कार्यान्वयन, एग्जीक्यूशन, वो दूसरी पार्टी नहीं कर पा रही। इसलिए वो चुनावी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाती। एक पिछले दिनों किताब निकली थी, मैं उसको अभी देख रहा था। ये किताब है, आ रही होगी शायद स्क्रीन पे। तो ये किस तरह से माइंड को हैक किया जाता है, इसमें कैम्ब्रिज एनालिटिका और तमाम तरह के जो माइंड को हैक करते हैं, लोगों को पॉलिटिकली गलत मुद्दों की तरफ ले जा करके उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ते हैं, ये इसमें सब किस किताब को इसी विषय के ऊपर पूरी की पूरी लिखी हुई है। तो अब जो है, जो दूसरे राजनीतिक दल है, मैं किसका नाम लूं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आपका कांग्रेस हो, या जो भी राजनीतिक दल मुकाबले में खड़े हुए हैं, वो जिस तरह की रणनीति का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वो कितनी कारगर नहीं है। जैसे जब पानीपत का युद्ध हुआ तो इब्राहिम लोदी का दिल्ली पे राज चलता था और उधर से बाबर आया। इब्राहिम लोदी के पास 1.5 लाख फौजी थे, 1.5 लाख की फौज थी, 1.5 लाख सिपाही थे, उसमें हाथी, घोड़े, ऊंट, तमाम तरह की चीजें थी और वो तलवार और भाले और तमाम चीजें लेकर के वो लड़ रहे थे। बाबर जो था उसकी फौज सिर्फ 12,000 लोग सिपाही वो लेकर के आया, लेकिन उस 12,000 की फौज के साथ उसके पास 2 तोप थी, एक नई टेक्नोलॉजी थी तोप की। तो जब उसने 2 तोप चलाई, युद्ध शुरू हुआ, तो सारे हाथी घोड़े उल्टे अपने फौज को रोनते हुए भाग लिए और 1.5 लाख की फौज हार गई और वो 12,000 की बाबर की जीत गई, क्योंकि उसके पास एक नई टेक्नोलॉजी थी, तोप थी 2। ऐसे ही जापान जब 2,500 साल तक कभी हारा नहीं था, कभी मतलब गुलाम नहीं बना या कोई किसी युद्ध में नहीं हारा, लेकिन एक नई टेक्नोलॉजी लेकर के अमेरिका ने 2 एटम बम गिरा दिए और जापान को सरेंडर करना पड़ा।
तो आज ये नहीं है कि भाई लोगों को सबको पता है कि बेरोजगारी और आर्थिक मुद्दे पे ये सरकार फेल है, ये सरकार झूठ बोलती है। कभी ये कह देते हैं 600 करोड़ लोगों का हमें समर्थन प्राप्त है, जबकि भारत की जनसंख्या ही 140 करोड़ के आसपास है। कभी कोई जुमला, कभी कोई जुमला। लेकिन ये भी हमें मानना पड़ेगा कि जिस तरह से ये प्रचार की टेक्नोलॉजी जिस स्तर की यूज करते हैं, उस तरह की टेक्नोलॉजी दूसरे राजनीतिक दल नहीं कर रहे, इसीलिए ये लगातार इतनी देर तक चल रहे हैं। जी हरिकेश जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।